केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। आज जो जैसा कि हम लोगों की जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही थी, आज उसी सीरीज का हम लोग एक अगला लेक्चर लेके आए हुए हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर है 8। आज हम लोग उसी सीरीज का जो क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का क्वेश्चन लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कितने क्वेश्चन हैं, कौन किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। वो एग्जाम जो क्वेश्चंस ये है, ये पीजीटी के लिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए भी, एलटी के लिए। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे, जो कि जेई मेंस में इंपॉर्टेंट है आपको मिलेंगे, और नीट के लिए भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के लिए भी। ठीक है, तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है सी, ये लिखा है स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद H2SO4 और पहला रिजल्ट। हमें ये बताना है कि हमारा जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, हमें ये बताना है कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा होगा। अब देखो हमें यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है? प्रोडक्ट। हमें लिखा है साइक्लिक एडिशन प्रोडक्ट हमें, ठीक है। अब हमें ये बताना है यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगा। देखो हमें जो दिया गया, सबसे पहले हम लोग उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जो हमको दिया गया है ना। ये हमको दिया गया है, ये फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा CrO3 और H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। CrO3 और H2SO4 के साथ। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? H2SO4 इसके साथ, H2SO4 के साथ। क्लियर जॉन सीजन। तो हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा OH, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? C11O हो जाएगा मेरा C11O। ठीक है, हमें क्या फॉर्म हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जो सेकेंड और केस हमें दिया गया है Cl2, ये आपको ध्यान रखना है। जब ये रिएक्शंस होगी, जो हमें लिखा Cl2 रेड फास्फोरस, क्लियर। यहाँ पे इस रिएक्शन को कहेंगे HBZ रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग? HBZ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें फॉर्म होता है HBZ रिएक्शन में, वो फॉर्म होता है अल्फा हेलो एसिड्स। क्या फॉर्म होता है हमें? अल्फा हेलो एसिड्स। अब यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो वो क्लोरीन एटम, अब देखो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, तो क्लोरीन आके कहाँ ऐड होगा? अल्फा पोजीशन पे हमारा Cl ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ OH और यहाँ हमारा C11O, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? Cl। ये हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, CH3 पहला KMnO4 KOH का रिएक्शन, तो इसका हाइड्रोजन फिर रिएक्शन करेगा Br2 और FeCl3 प्रेजेंस। इसके साथ Br2 और FeCl3 के प्रेजेंस में। क्लियर। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले में दिया गया टोलिन। क्या दिया गया? टोलिन। एक हाइड्रोकार्बन, जब उसका कराएंगे पोटेशियम KMnO4 साथ रिएक्शन, तो हमें क्या हो जाएगा? पोटेशियम बेंजोएट। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? पोटेशियम बेंजोएट। यहाँ क्या हो जाएगा? COO के। इसका सेकंड केस में करा देंगे H3O प्लस के साथ रिएक्शन, है ना। तो हमें क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा? बेंजोइक एसिड। यहाँ हमारा क्या हो गया? COOH। अब जो COOH ग्रुप होता है, ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो रिएक्शन करेगा हमारा क्या? Br2 क्या रिएक्शन करेगा? Br2 ऑब्लिक FeCl Br3 के प्रेजेंस में। तो हमें क्या कंपाउंड मिल जाएगा? मेटा पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? Br। कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? Br। तो फॉर्म हो जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये हमारा इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, है ना। अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, इसमें हमें ये बताना है कि ए हमारा क्या होगा? सब्सटेंस, है ना। बी हमारा क्या होगा, और हमें बताना है सी हमारा क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ये रिएक्शंस को इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग एक ही बात करें, यहाँ पे लिखा है HgH2SO4, है ना। ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, जब हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करते हैं तो हमें क्या फॉर्म होता है? एल्डिहाइड। क्या फॉर्म होता है? एल्डिहाइड, एथाइन का हाइड्रेशन। तो ए हमारा होगा, जैसे हमने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर, इसकी रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अगर हम 1 बाय 1 तीनों रिएक्शन लिखें तो देखो ऐसे में लिखें, फर्स्ट केस में ए हमारा हो जाएगा HCOOH, जिसको हम लोग कहेंगे एथाइन। क्या कहेंगे? एथाइन। ठीक है, एथाइन रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? Hg++ और H2SO4 के साथ, है ना।
तो हमें इनॉल फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्म करेगा? इनॉल CH3CH, यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इनॉल फॉर्मेशन हो गया। इसका हम लोग कराएंगे टॉटोमरेज। क्या कराएंगे? टॉटोमरेज। जब हम लोग इसका टॉटोमरेज कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। क्लियर? तो ए है, ए हमारा क्या होगा? एथाइन। क्या होगा मेरा? ए हमारा क्या होगा? एथाइन। क्लियर? ठीक। अब देखो हमसे ये पूछा गया है कि बी हमारा सब्सटेंस क्या होगा, हमें ये बताना है। जो बी हमारा है, तो बी हमारा क्या होगा? अब पीसीसी हमारा होता है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब हम लोग पीसीसी लेंगे तो बी हमारे के लिए क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन करा देंगे पीसीसी के साथ। पीसीसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर? हमें क्या फॉर्म कर देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। तो अगर बी की बात करें तो बी हमारा क्या हो जाएगा? एथाइल अल्कोहल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा हमारा? बी। हमें ए बी सी फाइंड करना। अब यहाँ बात आ रही सी। अब जो हमारे ये रिजल्ट लिखिए, रिजल्ट स्टीफन रिएक्शन में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? स्टीफन रिएक्शन में। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्टीफन रिएक्शन के नाइट्राइल होना कंपलसरी है। क्या होना कंपलसरी है? नाइट्राइल। तो यहाँ पर अगर हम लोग सी की बात करेंगे, सी हमारा क्या हो जाएगा? CH3CN। क्या हो जाएगा मेरा? CH3CN। इसकी रिएक्शन कराएंगे SnCl2 और HCl के साथ। थर्ड अगले केस में H3O प्लस के साथ हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। तो C हमारा क्या हो जाएगा? एथेन नाइट्राइल। हाँ, एथेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? एथेन नाइट्राइल। तो ए हमारा A, B और C। हमें इस पे ये बताना था कि जो A, B और C हमारे क्या होंगे। ये हमारा रहे A, ये A हो गया, ये B है और ये हमारा क्या हो गया? C। ये क्वेश्चन का ये इसके आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इथाइल फॉर्मेट हमारा रिएक्शन करेगा। ठीक है, फॉर्मेट एसिड है एक्सेस ऑफ C3MgBr के साथ। तो देखो सबसे पहला केस, जब हमारा रिएक्शन करेगा हम लोग उसको क्या लिखेंगे? SC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर? फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही हमारा कहलाता है ग्रेनाट रीजेंट। इसको शॉर्ट बोलते हैं GR। क्या बोलते हैं? GR। इसी को हम लोग कहते हैं गिरनाट रीजन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? गिरनाट रीजन। क्लियर? अब देखो क्या होगा गिरनाट इस वाले केस में। क्या है हमारा? थोड़ा नहीं समझना है इस वाले केस में। ये हमारा पॉजिटिव होगा, है ना, ये पार्शली नेगेटिव होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना। तो ये मिथाइल ग्रुप आके यहाँ अटैक होगा और MgBr आके मेरा यहाँ ऐड हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? HC सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड MgBr, है ना। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? C2H5। ये फॉर्म हो गया, है ना। अब C2H5 हमें फॉर्म हो गया। अब ये हमसे कह रहा है यहाँ पे इसका हम लोग कराएंगे क्या? हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। तो दो केस इसके पॉसिबिलिटी है। देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, है ना। ये पार्शली जो MgBr होता है ये पार्शली पॉजिटिव होता है हमारा। कैसा होता है? पार्शली पॉजिटिव, है ना। अब इसका यहाँ से कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? देखना, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा? OH। क्या हो जाएगा मेरा? OH। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? OH। ठीक। अब ये हमारा बाहर निकल गया, ये कार्बन पॉजिटिव ये कार्बन नेगेटिव, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH3। ये फॉर्म हो गया, है ना। अगर ये देखो एक केस दूसरा ये नहीं होगा, इसमें हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, है ना। ठीक। तो यहाँ ये किसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया? ये पॉजिटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये नेगेटिव, तो HBr निकल जाएगा। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे एक बात हमसे कह रहा है एक्सेस ऑफ CH3MgBr। क्या कह रहा है हमसे? एक्सेस ऑफ CH3MgBr। अब इसी के साथ एक बार रिएक्शन और करा दो, किसके साथ? CH3MgBr के साथ, किसके साथ? CH3MgBr के साथ। तो जब ये सेकेंड केस में ये पार्शली पॉजिटिव ये पार्शली नेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना। मिथाइल ग्रुप आके यहाँ ऐड हो जाएगा तो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या जाएगा? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ क्या हो जाएगा? OMgBr, है ना। इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे हम लोग? इसका हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, है ना, सिंगल बॉन्ड OH
यहाँ हमारा क्या जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्सेस ऑफ CH3 MgBr। एक्सेस ऑफ CH3 MgBr मतलब उस पे हम एक से ज्यादा बार रिएक्शंस करा सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। जो ये प्रोडक्ट हमें फॉर्म हुआ है ये हमें फॉर्म हुआ सेकेंडरी एल्कोहल। क्या फॉर्म हुआ हमें प्रोडक्ट सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा मेरा सेकेंडरी एल्कोहल। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है सबसे पहले रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कौन सी रिएक्शंस हमारी फॉलो करेगी, सबसे पहले रिएक्शन फॉलो करेगी कैनिजारो। कौन सी रिएक्शन फॉलो करेगी कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शंस में हमें दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। कैनिजारो एक ऐसी रिएक्शंस है जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों केस होती है। ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कार्बोक्सिल सॉल्ट फॉर्म होता है, और जब रिडक्शन होता है तो हमें अल्कोहल फॉर्म होता है। ये रिएक्शन करेगा सबसे पहले NaOH के साथ। इसके साथ NaOH के साथ। अब यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, अब हमें दो प्रोडक्ट कौन से फॉर्म हो गए। पहला प्रोडक्ट हमें फॉर्म हो जाएगा COONA सोडियम बेंजोएट। दूसरा में क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल बेंजिल अल्कोहल। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे हाइड्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमें बेंजोइक एसिड। यहाँ क्या COOH। ये हो जाएगा मेरा हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म करने थे। तो उसमें बेंजिल अल्कोहल है ना, और एक हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा मेरा बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ये फिर से रिनाट इजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। अब देखो बहुत आसान रिएक्शन है, इसमें क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। कौन सा है लेक्चर नंबर 8। तो इस लेक्चर नंबर 8 को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये हमारा क्या बन गया कीटोन। क्या है मेरे पास कीटोन। ठीक, यहाँ H है, ये रिएक्शन करेगा किसका CH3MgBr के साथ। इसके साथ CH3MgBr के साथ। तो अब देखना जब CH3MgBr के साथ रिएक्शन करेगा ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो ये आके यहाँ ऐड हो जाएगा। जो हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा इसके बाद वाला प्रोडक्ट तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, यहाँ C सिंगल बॉन्ड OH नहीं OH नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा MgBr है ना, क्या हो जाएगा MgBr, और यहाँ हमारा H है, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3। ठीक, इसका करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस। का कराएंगे हाइड्रोलिसिस फर्स्ट केस में ये। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस द्वारा हमें क्या फॉर्म हो जाएगा कीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा कीटोन। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O है ना, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा CH3। हमें क्या फॉर्म हो जाएगा कीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा कीटोन। ठीक है, या कीटोन एक मिनट कीटोन नहीं फॉर्म हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड इतना ही चेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ क्या जाएगा C सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या जाएगा OH, और यहाँ हमारा क्या है H, और यहाँ हमारा क्या है CH3। ये हमारा जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल का ये आइडो फॉर्मेशन करा देंगे। क्या करा देंगे आइडो फॉर्मेशन, I2 और NaOH के साथ रिएक्शन। इसके साथ I2 और NaOH का जब रिएक्शन हम लोग करा देंगे तो यहाँ में क्या फॉर्म हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है CHI3 प्लस ONA डबल बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान यही है। अगर सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म हो जाएगा लिखना चाहें तो यहाँ पे NaI और H2O भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। इस टाइप के क्वेश्चंस देखो जो अभी क्वेश्चन खेल रहे हैं हम लोग जो किए हैं अभी तक हम लोगों ने, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आए भी हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है। हमें ये बताना है यहाँ पे रिजल्ट हमारे क्या हो गए। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ SOCl2 के साथ। हमें क्या फॉर्म कर देगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अब हमसे ये कह रहा है कि B हमारा क्या होगा। क्या हमसे पूछा गया B कौन कौन से रिएजेंट हमारे होंगे। एक हम लोग रिएक्शन पढ़ी है रोजे नोमंड, यहाँ भी यूज होगा H2
PD, यहाँ क्या हो जाएगा BaSO4। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रोजे-नुमंड। क्या कहेंगे? रोजे-नुमंड रिएक्शन, ठीक, या रोजे-नुमंड रिडक्शन। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो हमसे ए और बी आइडेंटिफाई करने को पूछा, कहा गया है ए हमारा हो जाएगा ये और बी हमारा हो जाएगा ये, क्लियर, ये बी है और ये हमारा क्या है ए। ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखनी है ना। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन NaBH4 है, जो कि NaBH4 एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? NaBH4 हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? NaBH4 हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये एस्टर को चेंज नहीं करेगा, किसको चेंज करेगा? कीटोन को। ये हमारा कीटोन है, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा NaBH4 हमारा एस्टर को कभी चेंज नहीं करेगा। जो चेंज करेगा हमारा किसको चेंज करेगा? कीटोन को। किसको चेंज करेगा? कीटोन को। तो जो हमें इसका प्रोडक्ट अगर हम लोग लिखे हैं, पहले इसके पूरा लिख लें रिएक्शन, हमारा क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 है ना, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? NaBH4 के साथ। किसके साथ? NaBH4, सोडियम बोरो एनहाइड्राइड। तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH है ना, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा हो जाएगा फाइनल, ठीक है। अगला केस, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अब इसमें भी ये बताना है यहाँ पे कौन सा रीजन हमारा पॉसिबिलिटी है, ठीक, हमें रीजन बतानी है। तो देखो इसमें हमें ये बताना है कि किस रीजन के प्रेजेंस में हमें जो है कि वो टॉलिन फॉर्मेशन कर देगा। क्या फॉर्मेशन कर देगा? टॉलिन। अब देखो सबसे पहला केस यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं ZnHg और कंसंट्रेशन HCl, ठीक। सेकेंड केस हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हाइड्राजीन, है ना, और इसके साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जो कीटोन है मेरा, ठीक, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हो जाएगा CH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। अगर हम लोग देखें तो क्या जाएगा CH3, क्या जाएगा मेरा CH3, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग ये रीजन जो है उस रीजन का यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे? क्लीमेंसन रिडक्शन में। कहाँ यूज करते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन में, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखना, क्लीमेंसन। और ये जो रीजेंट है वहां यूज करते हैं वोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन में। कहाँ करते हैं? वोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन में, जो कि क्या करता है कार्बोनिल ग्रुप को, किसको? कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करता है किसमें? मिथाइलिन में। किसमें कन्वर्ट करता है? मिथाइलिन में, ठीक। मतलब अगर समझेंगे तो C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देता है किसमें? CH2 में। किसमें कन्वर्ट कर देता है हमारा? CH2 में। तो वही हमने किया। तो वोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन और क्लीमेंसन दोनों इसमें अप्लाई हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ये रिएक्शन करेगा ZnHg के साथ, फिर इसका Cr2O3 और 773 केल्विन पर रिएक्शन करा देंगे। अब देखो सबसे पहले इस रिएक्शन को, ये हमारा लिखा है फर्स्ट केस में जो हमारा रिएजेंट यूज हुआ है ZnHg और HCl, ठीक। इस केस में क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है मेरा, ये ग्रुप ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH2 ग्रुप में। इसी को हम लोग कहते हैं वोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ठीक, ये हमको फॉर्म हो जाएगा, है ना, ठीक। जहां C डबल बॉन्ड है वहां क्या आ जाएगा मेरा? CH2। क्या हो जाएगा मेरा? CH2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये केस में कई बार पूछा जाता है, ठीक। अब ये रिएक्शन करेगा CrO3 के साथ। किसके साथ? Cr2O3, टेम्परेचर होगा 773 केल्विन। तो हमें फॉर्म हो जाता है इथाइल बेंजीन। यहाँ पे इसका हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। क्या हो जाता है इसका? पॉलीमराइजेशन। ये क्लास 11th में एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसमें ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो वहां पे थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा उससे भी ज्यादा आसान है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि हमारे पास ABC जो हमसे पूछे गए हैं कि जो हमारे ABC क्या होंगे, क्या हमसे ABC पूछेंगे, क्या पूछेंगे हमसे? ABC। देखो इस केस में सबसे आसान, सबसे पहला हमारा क्या लिखा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ क्या जाएगा डबल बॉन्ड O, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? CH3MgBr के साथ। किसके साथ? CH3MgBr के साथ। तो देखो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा,
ये पार्सली पॉजिटिव, ये पार्सली नेगेटिव, ये आके यहाँ ऐड होगा और ये आके मेरा यहाँ ऐड होगा, तो हमें एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा मेरा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा MgBr और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3, है ना, ये भी मिल गया। अब इसका हम लोग करा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ये हमारा फॉर्म हो गया A, क्या फॉर्म हो गया हमारा A, ठीक। अब A का हम लोग करा देंगे कंसंट्रेशन HNO3 इसके साथ, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्शन, ठीक। जब H2SO4 साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको फॉर्म हो जाएगी एल्कीन, क्या फॉर्म हो जाएगी हमारी एल्कीन, हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो जाएगा B सब्सटेंस, क्या हो जाएगा B, ठीक है ना। अब देखो ये जो रिजेंट है, ये रिजेंट हमारे यूज होते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, कहाँ यूज होते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, कहाँ यूज होते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, ये हमारे रिजेंट यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, ठीक। तो यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के सारे रिजल्ट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा C2H6, सेकेंड स्टेज में क्या होगा Na2 एंड यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, या N2O2 कर लो, है ना, किस मीडियम में बेसिक मीडियम में, किस मीडियम में बेसिक मीडियम में, जब ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, तो वो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा C, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था जेई और नीट और सीयूईटी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, हाँ अगला हमारा ये दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए एक बात सारे लोग अगर चाहे तो लिख लें, KMnO4 जो हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हमारे यहाँ लिख दिया है KMnO4, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि KMnO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ, किसके साथ एल्कीन के साथ, तो हमें क्या देगा डाईऑल, क्या देगा आपको डाईऑल, ये बात ध्यान रखना। जब एल्कीन के साथ KMnO4 एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या फॉर्म बनेगा डाईऑल, क्या फॉर्म बनेगा हमको डाईऑल। तो देखो इसको थोड़ा साइड में कर दीजिए, इस चीज को, है ना, इस चीज को थोड़ा मैं साइड में यहाँ सेट कर दे रहा हूँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें डाईऑल फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा डाईऑल। देखो जो रिएक्शंस हमें लिखा है वो रिएक्शंस हम लोग आते हैं, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ डाइल्यूट KMnO4 के साथ, डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट को बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का सब्सटेंस होता है, कैसा होता है पर्पल कलर का, हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर देगा, एक सेकेंड, एक थोड़ा यहाँ स्ट्रक्चर गलत बन गई है, ठीक, ये हमको फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा डाईऑल, क्या हो गया मेरा डाईऑल। अब डाईऑल जब रिएक्शन करेगा हमारा CrO3 के साथ, किसके साथ CrO3 के साथ, ये हमारा हो गया A, क्या हो गया A, जब ये रिएक्शन करेगा CrO3 के साथ तो हमें क्या फॉर्म कर देगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो और ये टर्सरी अल्कोहल हमारा जीव का त्यों रहेगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ये हमारा हो गया B, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है ये, अब इसमें हमें ये बताना है कि हमें प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म होंगे। देखो सबसे पहले अगर हम लोग उसके प्रोडक्ट की बात करें, ये क्या हो जाएगा CH2OH, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CHO, है ना,
फर्स्ट केस में ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, है ना, NaOH के साथ, तो मैं क्या बन जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH2OH, ये जो का तो यहाँ क्या जाएगा COO Na, है ना। दूसरा में क्या बन जाएगा, यहाँ हमारा क्या जाएगा CH2OH, है ना। तो यहाँ हमारा क्या जाएगा CH2OH। अब रिएक्शन समझ ही गए हो कि कैनिजारो अप्लाई हो रही, कौन सी, कैनिजारो, ठीक है। कौन सी रिएक्शन अप्लाई हो रही, कैनिजारो। अगर हम इसका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दें, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो मैं क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा CH2OH, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा COOH, क्या हो जाएगा मेरा COOH। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। हमसे कह रहा है क्यूमीन, क्या कह रहा है हमसे, क्यूमीन। सबसे पहले क्यूमीन की स्ट्रक्चर आप सबको मालूम होनी चाहिए। क्यूमीन हमारी स्ट्रक्चर्स कैसी ड्रॉ करती है, ये हमारी है क्यूमीन, क्या होगी हमारी क्यूमीन, ठीक। क्यूमीन सबसे पहले केस में रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, हमें फॉर्म कर देगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्या फॉर्म कर देगा हमको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यहाँ क्या हो जाएगा CS सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CS3, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CS3। क्लियर। अब इसके रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, S3O+ के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एक फॉर्म हो जाएगा फिनोल, क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा फिनोल, ये हमारा हो गया ए, क्या हो गया ए। और दूसरा जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो हमारा फॉर्म हो जाएगा एसीटोन, क्या फॉर्म हो जाएगा एसीटोन CS3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CS3, ये हमारा हो जाएगा बी। तो ये रिएक्शंस कई सारे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इस रिएक्शंस को कई ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट में भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, CUT ET के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है CUT में भी, ठीक है। आप कोई ट्रेस एग्जाम देखेंगे जैसे LT हो गया, PGT हो गया, है ना, या TGT हो गया, है ना, या GIC हो गया, इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रिएक्शंस हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, सबसे आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ क्या है मेरे पास Br, और यहाँ हमारा O, और यहाँ क्या है मेरे पास CHO। क्लियर। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ NaCl, और यहाँ क्या है C2H5OH के साथ, यहाँ क्या है डाइल्यूट HCl, क्या है मेरे पास डाइल्यूट HCl। तो प्रोडक्ट हमारा जो फॉर्म हो जाएगा, यहाँ Br जो का त्यो रहेगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड। अब देखना यहाँ पे NaCl है, क्या है मेरे पास NaCl, ठीक। तब यहाँ हमारा हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा साइनोहाइड्रिन, क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा साइनोहाइड्रिन का केस, ठीक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन